कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको कपड़ों के एक व्यापारी राघव की कहानी, जिसकी जाने माने मार्केट में अच्छी खासी कपड़ों की दुकान थी और काफी सालों से वो कपड़ों के व्यापारी थे। एक समय तो ये आलम था कि शहर में किसी को भी किसी प्रकार के रेडीमेड कपड़े चाहिए तो पहले राघव भाई की दुकान में आया करते थे। उनके एक मित्र थे जो कि प्रोफेसर थे। एक दिन प्रोफेसर साहब का मार्केट के आसपास से गुजरना हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो अपने व्यापारी मित्र से मिलता चलता हूँ। वो उससे मिलने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचे। कुछ बातचीत चल रही थी, इतने में प्रोफेसर साहब ने कुछ नोटिस करा और राघव से कहा कि क्या बात है राघव भाई, तुम्हारी दुकान में स्टाफ भी कम नजर आ रहा है, स्टॉक भी कम नजर आ रहा है और ग्राहकी भी कम नजर आ रही है, सब ठीक तो है ना? तो राघव भाई ने बहुत ही चिल अंदाज में जवाब दिया कि हाँ, ये सब तो चलता रहता है, सब ठीक है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि नहीं, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, कंपटीशन बढ़ गया है, मार्केट बड़ा हो रहा है, तुम्हारे बिल्कुल आसपास कुछ और कपड़ों की दुकानें खुल चुकी हैं। लेकिन राघव भाई बहुत चिल थे, उन्होंने कहा अरे अरे, ये सब तो होता रहता है, कोई बात नहीं, चल रहा है, सब अच्छा है। प्रोफेसर साहब भी मुस्कुरा दिए और उन्हें न्योता दे गए कि संडे को प्रोफेसर साहब के घर राघव जी चाय पर जरूर आए। राघव जी ने कहा जरूर आएंगे। संडे को तय वक्त पर राघव जी प्रोफेसर साहब के घर चाय पर पहुंच गए। चाय बनाने का आदेश दिया गया कि भाई चाय लाई जाए दोनों मित्रों के लिए, और तब तक प्रोफेसर साहब ने कहा कि चलो मेरे साथ मेरे घर की लैब में चलो, तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, एक प्रयोग करके दिखाता हूँ। राघव जी भी चल दिया कि चलो प्रोफेसर मित्र से कुछ नया सीखने को मिलेगा आज। लैब में गए और प्रोफेसर साहब ने गर्म पानी का जार लिया और गर्म पानी के जार में एक मेंढक को डाल दिया। जैसे ही मेंढक गर्म पानी में छोड़ा गया, मेंढक को गर्म पानी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो छलांग लगाकर बाहर निकल गया। प्रोफेसर साहब ने कहा देखो, गर्म पानी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया और इसने फटाफट बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। राघव ने कहा बढ़िया बात है। उन्होंने कहा अब तुम एक और एक्सपेरिमेंट देखो। इस बार प्रोफेसर साहब ने जार में सादा पानी लिया, नॉर्मल, जो गर्म नहीं था, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लिया और उसमें मेंढक को डाल दिया। अब मेंढक बहुत कंफर्टेबल था उस तरह के पानी में, जो ना ज्यादा गर्म था ना बहुत ठंडा था, नॉर्मल सा पानी था और मेंढक उसमें कंफर्टेबल था। प्रोफेसर साहब ने उस जार को आंच पर रख दिया। आंच पर रख दिया तो पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था और बढ़ते हुए पानी के टेम्परेचर के साथ मेंढक खुद को एडजस्ट कर रहा था। टेम्परेचर और बढ़ता गया, मेंढक खुद को एडजस्ट करता गया। बढ़ते 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 टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और अंत में मेंढक मर गया। मेंढक की जान चली गई। राघव को बहुत अजीब लगा। उसने अपने प्रोफेसर मित्र से कहा कि ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, तुमने तो एक मेंढक की जान ले ली। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और बोले कि मेंढक की जान मैंने नहीं ली, मेंढक की जान उसने खुद ली है। क्यों नहीं सही समय पर वो पानी से बाहर निकला, क्यों वो एडजस्ट करता गया। एडजस्ट करते हुए उसने अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत सिर्फ एडजस्टमेंट में लगा दी, अपनी बॉडी को पानी के बदलते टेम्परेचर के अनुसार ढालने में लगा दी कि जब कूद के बाहर निकलने का मौका आया तो उसमें इतनी ताकत या इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो बाहर निकल पाता। और प्रोफेसर साहब ने राघव से कहा कि कहीं तुम भी यही तो नहीं कर रहे हो? ऐसा ना हो कि एडजस्टमेंट करते करते, खुद को माहौल में ढालते ढालते जिस दिन उस माहौल से बाहर निकलने की नौबत आए तब तक तुम में शक्ति या ताकत ही ना बचे। हम सब कहीं ना कहीं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता कैसे कब खुद को एडजस्ट कर रहे होते हैं, कोई घर में, कोई परिवार में, कोई बिजनेस में, कोई ऑफिस में। कई बार ऐसा लगता है कि हम एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन ये ध्यान रखिए, एडजस्ट कीजिए मगर हद से ज्यादा कभी मत एडजस्ट कीजिए। अपने अंदर की एनर्जी को, बदलाव लाने की एनर्जी को हमेशा अपने पास संजोकर बचा कर रखिए। 94.3 माय एफएम से मैं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।